Hello, how are you? This is John Anand. I'm an assistant professor CSC AI DS department, IIMT College of Engineering, Greater Noida. Now, my topic is control statement programming in C. Actually, this topic is very important for the semester examinations. Now, we discuss about the control statement. Actually, control statement are those statements which control the flow of program executions. There may be situation where the program required to alter normal flow of executions of a program to perform the same operations numbers of times. How? How to control the flow of execution? अगर मैं बात करता हूँ इस टॉपिक की, सबसे पहले चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का फ्लो क्या है, किस तरह से प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है। तो सबसे पहले टेकन द वन एग्जांपल, आई एम डिक्लेयरिंग has include studio.h and void main after I have declared the three functions. Number first is hello message and second John and third is Anand. Actually जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले हेलो होगा, फिर जॉन होगा, फिर आनंद होगा। मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसके फ्लो की बात कर रहा हूँ, वो फ्लो क्या है कि सबसे पहले क्या करता है, जो मेरा कंपाइलर होगा वो टू चेक द मेन फंक्शन and after control transfer to the body of the main functions. Actually main functions के अंदर हम तीन फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं, printf hello, printf john and printf anand. तो सबसे पहले क्या करेगा, कंट्रोल जो ट्रांसफर होगा printf फंक्शंस में और हेलो को प्रिंट करेगा, आफ्टर जॉन को प्रिंट करेगा, देन किसको प्रिंट करेगा, आनंद को प्रिंट करेगा। एक्चुअली अगर मैं प्रोग्राम के फ्लो की बात करता हूँ तो प्रोग्राम का जो मेरा फ्लो है वो सीक्वेंसली फ्लो हो रहा है। पहले हेलो को प्रिंट किया, फिर जॉन को प्रिंट किया और फिर आनंद को प्रिंट किया। एक्चुअली दिस टॉपिक्स इज द कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट मींस कि हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कैसे कंट्रोल करें। मींस मैं चाहता हूं कि मेरा हेलो प्रिंट हो और बाद का जॉन और आनंद ये मैसेज मेरा प्रिंट ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अब मैं अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को के फ्लो को कंट्रोल कर रहा हूँ और अपने अकॉर्डिंग मैसेज को डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो इसका मतलब मैं अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर ले रहा हूं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहलाता है कि हम अपने प्रोग्राम्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मींस कंट्रोल स्टेटमेंट का काम ये होता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के फ्लो के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोल करने की इसके कुछ हमारे मेथड्स होते हैं कि किस किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके कुछ हमारे टाइप्स हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि टाइप्स हमारे क्या दिए हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो देयर आर द बेसिकली थ्री टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट, देन जंपिंग स्टेटमेंट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन स्टेटमेंट। व्हाट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट? About the selection statement, there are the different types. Number first is if statement, if else statement, and nested if else statement and later. सिलेक्शन स्टेटमेंट मीन सेलेक्ट के बेस पर कि हम क्या करते हैं, कोई भी कंडीशन है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसी के बेस पर अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है? तो इफ स्टेटमेंट आर सेइंग दैट a block of program are execute when the condition is true. Only condition is true। जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट तभी अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू है। इफ कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कंट्रोल ट्रांसफर टू द एग्जिट। समझते हैं सबसे पहले इसको सिंटेक्स के हिसाब से। सिंटेक्स क्या है? इफ इज ए कीवर्ड। उसके डेफिनेशन जो हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है और इसको जो लिखा जाता है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इफ के अंदर क्या दिया है, कंडीशन दी है, एंड कंडीशन के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, इफ कंडीशन एंड स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री। ठीक है। अब एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा
कि कंट्रोल क्या करेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट को क्या कर देगा, ये हमारा प्रिंट कर देगा, एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट सिंटेक्स सेम, कंडीशन को चेक करेगा, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट पैरेलली, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा, एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट थ्री, एंड स्टेटमेंट थ्री पर क्या कर देगा, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा। So if the condition is true only when the statement within the block are execute, otherwise the next statement is sequentially execute, तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो मेरा सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होगा। तो ये किसका काम होता है, हमारे इफ स्टेटमेंट का। समझते हैं इसको, इसके फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, किसका फ्लो चार्ट क्या है, तो फ्लो चार्ट व्हेन वी स्टार्ट द प्रोग्राम आफ्टर चेक कंट्रोल ट्रांसफर टू द कंडीशन एंड टेस्ट द कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू, so if block of statement is execute and control transfer to the next statement and terminate the program, and after that condition is false, control transfer to the next statement and stop the program. This is the flow chart of the if statement. Now I'm taking the example, write a program to check greater number, मीन्स हमें दो नंबर यहाँ पर गिवन है, उस दो नंबर से हमें चेक करना कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन अप्लाई। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया मैंने, दो नंबर को इनिशियलाइज किया है, ए एंड बी। फॉर एग्जांपल लेट करके मैंने यहाँ पर ए इक्वल टू 9 लिया एंड बी इक्वल टू 7 लिया एंड क्लियर स्क्रीन। फंक्शन का मैंने यूज किया ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। देन एक मैसेज मैंने यहाँ पर किया कि एंटर द टू नंबर, कि यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हो जिसके थ्रू हम ये समझ जाए कि हमें यूजर को क्या करना है, यहाँ पर दो नंबर इनपुट करने हैं, और दोनों नंबर को मैंने रीड कर लिया, ए एंड बी। आफ्टर कंट्रोल मूव टू द इफ कंडीशन, कंट्रोल ट्रांसफर करेगा हमारी इस कंडीशन पर, और कंडीशन को सबसे पहले चेक करेगा। अब क्या चेक कर रहा है यहाँ पर कंडीशन को, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये ए इज ग्रेटर नंबर प्रिंट करेगा, अदरवाइज कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल मूव टू द एग्जिट मींस टर्मिनेट द प्रोग्राम। अदरवाइज ये जो मैंने मैसेज यहाँ पर दिया है ए इज ग्रेटर नंबर, इस मैसेज को डिस्प्ले नहीं करेगा, इसको यहाँ पर स्किप कर देगा और कंट्रोल क्या कर देगा, डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब है हमारा इस प्रोग्राम का कि हम दो नंबर अगर मेरे पास है, उन दो नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है इसको चेक करना है। तो कंडीशन के ब्याह पर हमने इसको चेक किया, तो मैं ए को ग्रेटर नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस प्रोग्राम में कंडीशन को लगाया। अब समझते हैं इसको एक नेक्स्ट एग्जांपल से। एक दूसरा एग्जांपल और मैंने यहाँ पर लिया है, उस एग्जांपल में हमें क्या करना है, एक्चुअली चेक करना है इवन नंबर। अब इवन नंबर मीन्स कौन से इवन नंबर होते हैं हमारे, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा फोर, फोर इज द ऑड एंड इवन, फोर इज द इवन नंबर, एंड आई एम डिक्लेयरिंग थ्री, थ्री इज द इवन एंड ऑड एंड थ्री इज द ऑड नंबर। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू चेक, कैसे पता चला कि फोर इवन नंबर है एंड थ्री हमारा ऑड नंबर है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो सबसे पहले यह लॉजिक का पता होना चाहिए कि हम क्या लॉजिक लगाएंगे, और उसी के ब्याह पर हम अपनी कंडीशन को टेस्ट करेंगे। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जा रही तब तो ठीक है, इवन नंबर होगा, अदरवाइज एग्जिट कर जाएगा या जो भी हम ऑप्शन में देंगे वो हमारा डिस्प्ले कर देगा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा लॉजिक क्या है, किस तरह से लॉजिक को हमने डिफाइन किया। अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं किसी भी नंबर दो से मोड निकालता और उसका रिमाइंडर मेरा जीरो के बराबर हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मेरा इवन नंबर है। अदरवाइज अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो नंबर कैसा होगा, मेरा ऑड नंबर होगा। तो प्रोग्राम को देखते हैं, प्रोग्राम में क्या लिखा है और प्रोग्राम का लॉजिक हमने क्या डिफाइन किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया n और मैंने उस नंबर को रीड करा दिया। मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई
एंड मोड 2, यानी कि एंड मोड 2 मीन्स जो नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे उसका मोड अगर इक्वल टू 0 होता है, हम कह सकते हैं कि वो इवन नंबर है, अदरवाइज कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अगर कंट्रोल नेक्स्ट पर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर लेता हूँ 4, 4 मोड 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैंने इसको चेक किया, तो यहाँ पर किसका रिमाइंडर कितना है इसका, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू कंट्रोल मूव टू द इफ ब्लॉक, तो इफ ब्लॉक में ट्रांसफर करेगा और क्या चेक करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा मैसेज को कि नंबर इज इवन। तो नंबर कैसा है हमारा, इवन, और हमें चेक क्या करना था, हमें इवन नंबर ही चेक करना था कि ये इवन नंबर है। एंड कंट्रोल execute the end of the program, and what is the output, even number, end of the program। तो यहाँ पर हमने देखा इफ स्टेटमेंट की बात करी, मींस इफ ब्लॉक की बात करी, तो इफ ब्लॉक में हमने क्या बताया था, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, मींस अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा कि कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, यानी कि स्टॉप द प्रोग्राम। तो कंट्रोल क्या कर देगा, उसको स्किप कर देगा और प्रोग्राम को क्या कर देगा, हमारा स्टॉप कर देगा और एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। आफ्टर नाउ स्टार्ट इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट्स? इन केस ऑफ स्टेटमेंट, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट is execute only when condition is true, otherwise the control is transferred to the next statement following if below. But if specific statement are to be executed in the both case, either condition is true or condition is false, then if else statement is used। मीन्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर कंडीशंस मेरी ट्रू हो या कंडीशंस फॉल्स हो, कोई दोनों कंडीशंस में, दोनों ही ऑप्शंस के अंदर मेरा कुछ ना कुछ मैसेज डिस्प्ले होगा। अब इस चीज को हम चेक करेंगे कैसे, हम यहाँ पर इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। सॉरी, सबसे पहले इसको सिंटैक्स के थ्रू समझेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसके फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इस चीज को समझेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं सिंटैक्स की बात करता हूँ तो सिंटैक्स क्या गिवन है, तो ये हमारा सिंटैक्स दिया है, सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स में क्या है, इफ कंडीशन, देन इफ स्टेटमेंट, एल्स पार्ट होगा इसका, देन क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट। तो एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कंपाइलर एरर आने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तब तो क्या करेगा, इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज कंडीशन अगर सपोज मेरी फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 1 को स्किप करेगा, उसके एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट में आने के बाद एल्स ब्लॉक को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ये हमारा क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट। इसको समझते हैं। When we start the program and after control transfer to the conditions, and if test the condition, condition is true, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा कि इफ का जो मेरा ब्लॉक है उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, देन क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। मैसेज डिस्प्ले किया और मैसेज डिस्प्ले करने के बाद कंट्रोल आउट ऑफ द प्रोग्राम, तो कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अगर सपोज इफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन else स्टेटमेंट, यानी कि else ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम। तो सेम अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमने इसको सिंटैक्स के अकॉर्डिंग भी देखा और इसको हमने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखा। तो मींस दो ब्रांचेस यहाँ पे है, मींस दो ऑप्शन हमारे पास है, ट्रू एंड फॉल्स, मींस दोनों ही कंडीशंस में मैसेज को डिस्प्ले करेगा। बट एल्स पार्ट इज नॉट ए मैंडेटरी, एल्स पार्ट इज ए ऑप्शनल पार्ट। ये जरूरी नहीं है कि हम एल्स पार्ट को यहाँ पर लगाएं या कोई मैंडेटरी है कि हाँ ये हमें लगाना ही लगा है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द यूजर कॉन्सेप्ट, अगर मैं कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ एल्स पार्ट में
तो मैं इसे लगा सकता हूँ, अदरवाइज मैं विदाउट एल्स के भी प्रोग्राम्स को बना सकता हूँ। अगर मैं विदाउट यूज कर रहा हूँ तो प्रोग्राम मेरा क्या है, कंडीशंस मेरी क्या है, इफ स्टेटमेंट की तरह से काम करेगा, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा है। तो सेम वही है, बस इसमें क्या है, एक ऑप्शन और हमारे साथ ऐड हो गया, और वो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट। ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एंड राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन। सेम सेम एग्जाम्पल, अभी इफ स्टेटमेंट के अंदर जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, उसी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। तो हमें ये चेक करना कि नंबर मेरा इवन है या नंबर मेरा ऑड है। तो मीन्स अगर लॉजिक सेम है मेरा कि एंड मोड टू मीन्स रिमाइंडर, मोड का मतलब रिमाइंडर होता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, मोड जब भी हम यूज करते हैं तो वो उसका रिमाइंडर पार्ट शो करता है। एंड स्लैश, बोथ आर डिफरेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, दोनों में डिफरेंसेस क्या समझ जाइएगा। अगर मैं स्लैश यूज करता हूं तो वो उसका क्वेश्चन पार्ट को शो करता है। तो यहाँ पर जो हम कंपेयर कर रहे हैं जीरो से, वो रिमाइंडर की करते हैं। मीन्स कि मोड हमें क्या बताता है, उसका रिमाइंडर पार्ट बताता है, एंड स्लैश क्या बताता है, उसका स्लैश हमें बताएगा कि ये उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाए, कंडीशन को चेक किया, और हमने क्या लगाया, इफ एन मोड टू इक्वल टू जीरो, एंड अगेन एग्जाम्पल नाउ एन इक्वल टू थ्री। अगर मैं यहाँ पर एन इक्वल टू थ्री देता हूँ तो थ्री मोड टू इज इक्वल टू जीरो, नॉट कंडीशन फॉल्स, not equal to zero. Remainder is one. One is not equal. One is equal to zero. No, condition is false. When condition is false, control transfer to the if block, and if block. What is the message of the if block? Number is even. So number is even, but there are odd number because we are, हमने कौन सा नंबर दिया था, थ्री नंबर हमने दिया था, और थ्री को हमने चेक किया कि थ्री मोड टू, यानी कि वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वन जीरो के हमारे इक्वल नहीं, तो कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल ट्रांसफर टू द एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, नंबर इज ऑड, तो क्या डिस्प्ले कर देगा मैसेज को, ऑड नंबर का होगा। यहाँ पर एल्स मिसिंग है, तो एल्स पार्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स, एक्चुअली नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, when an entire if else enclosed within the body of if statement and body of the else statement is known as the nested if else statements. Means one block, one if block, then inside the another if block statement. It is called nested. बात करते हैं इसके सिंटेक्स है, सिंटेक्स में इसका क्या दिया है, तो मीन्स there are the several conditions is given. If condition number first and first, if condition number one means outer conditions and inner conditions, two condition आ रही है। यदि यहाँ पर दो कंडीशन हमारी इस तरह से आ रही है तो हमने इसमें जो यूज किया वो नेस्टेड का यूज किया। अगर if के अंदर कंडीशन फर्स्ट, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल मूव टू द इनर इफ, यहां पर आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन टू इज ट्रू तो लाइन वन को प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लाइन टू को प्रिंट कर देगा। बट अगर मैं पहली कंडीशन को चेक कर रहा हूं, अगर कंडीशन नंबर फर्स्ट ही मेरी फॉल्स है तो इस केस में पूरे के पूरे इफ ब्लॉक को यहाँ पर क्या कर देगा, इसको स्किप कर देगा और उसके एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने के बाद क्या करेगा, कंडीशन नंबर थ्री, कंडीशन थ्री को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन थ्री मेरा ट्रू है तो लाइन थ्री को एग्जीक्यूट कर देगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स तो एल्स पार्ट में जाएगा और लाइन फोर को एग्जीक्यूट। तो ये इसका सिंटेक्स
अब यहाँ पर बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। तो इसका फ्लो चार्ट क्या है? तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो यह स्टार्ट में जाएगा। सबसे पहले आने के बाद कंडीशन फर्स्ट को चेक करेगा। अगेन देर आर द टू ऑप्शन, ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शंस। कंडीशन नंबर फर्स्ट मीन्स कंडीशन वन इज ट्रू, तो कंट्रोल ट्रांसफर टू द कंडीशन नंबर सेकंड, दैट इज द इनर। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगेन ट्रू, अगर ट्रू है तो लाइन वन को प्रिंट कर देगा, एंड अदरवाइज कंडीशन इज फॉल्स, लाइन टू इज प्रिंटेड। एंड आफ्टर कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ कंडीशन फर्स्ट इज फॉल्स, अगर कंडीशन पहली ही मेरी फॉल्स हो जाती है तो ट्रू पार्ट में जो लेफ्ट साइड में जो लिखा है पूरे पार्ट को स्किप कर देगा और डायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा कंडीशन नंबर थर्ड पर। कंट्रोल यहाँ पर मूव कराएगा, मूव करने के बाद कंडीशन नंबर थ्री को चेक करेगा। कंडीशन नंबर थ्री को टेस्ट करने के बाद इफ कंडीशन इज ट्रू देन लाइन थ्री इज प्रिंटेड एंड कंडीशन इज फॉल्स लाइन फोर इज प्रिंटेड। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखा हमने इसको, एंड उसके फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखा किस तरह से काम करता है हमारा नेस्टेड। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, मेरे पास कोई तीन नंबर है, उन थ्री नंबर्स के अंदर मुझे ग्रेटर नंबर चेक करना है कि कौन सा नंबर मेरा ग्रेटर नंबर है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझता हूँ तो मैंने यहाँ पर तीन नंबर इनिशियलाइज किए हैं, ए बी एंड सी। सपोज ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू 15, कौन सा नंबर बड़ा है? तो सी इक्वल टू 15 मैंने दिया, तो मैक्सिमम नंबर कौन, सॉरी ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? सी ग्रेटर नंबर होगा। तो यही हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर ग्रेटर नंबर है। तो ग्रेटर नंबर को चेक करने का जो पैरामीटर है, तो वो क्या पैरामीटर है? यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि यूजर के थ्रू कोई भी नंबर अगर हम इनपुट करेंगे और जो भी नंबर मेरा ग्रेटर होगा उस नंबर को प्रिंट कर देगा। कैसे काम करता है सबसे पहले समझते हैं इस एग्जाम्पल। तो इनपुट थ्री नंबर्स मैंने तीन इनपुट किए हैं और तीनों नंबर को मैंने यहाँ पर रीड कर लिया। कंडीशन फर्स्ट लगाई और कंडीशन फर्स्ट मैंने क्या लगाई है? ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए मेरा ग्रेटर है तो इसके इनर पार्ट में जाएगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन सी मीन्स कि मैं ए की कंपेयर बी से भी कर रहा हूँ और ए की कंपेयर सी से भी कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ और दोनों कंडीशन में ए मेरा ग्रेटर होता है तो क्या प्रिंट कर देगा? ए इज ग्रेटर नंबर। अदरवाइज कंडीशन हम इनर की बात कर रहे हैं, इनर ए इज ग्रेटर देन सी। अगर सपोज ए मेरा सी से बड़ा नहीं है, अगर सपोज ए इक्वल टू मैंने 10 लिया एंड बी इक्वल टू मैंने 5 लिया एंड सी इक्वल टू मैंने 20 लिया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये कंडीशन क्या हो रही है मेरी? फॉल्स हो जा रही। जब फॉल्स होगी तो यहाँ पर आएगा, इसके इस पार्ट में आएगा और ग्रेटर नंबर सी, यानी कि सी की वैल्यू क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। और सी नंबर कैसा होगा? मेरा ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, नाउ अगेन स्टार्ट। इफ ए इज ग्रेटर बी, अगर ये कंडीशन सपोज पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो ये अपने ब्लॉक का जो इनर पार्ट है इस पूरे पार्ट को स्किप कर देगा और अपने एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब एल्स पार्ट में आने के बाद एल्स के अंदर हमने क्या दिया है यहाँ पर? इफ में कंडीशन दी है कि बी ग्रेटर देन सी, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स एंड कम टू द एल्स पार्ट एंड आफ्टर चेक द कंडीशंस बी ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो बी मेरा ग्रेटर नंबर होगा। अगर सपोज दिस कंडीशन इज फॉल्स तो इसके एल्स पार्ट में आएगा और ग्रेटर नंबर सी प्रिंट कर। तो ये प्रोग्राम का लॉजिक है, और प्रोग्राम के लॉजिक को जो हमने डिफाइन किया वो इस तरह से है। अब तीनों में से कोई भी नंबर हम एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें मेरा ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, सी भी बड़ा हो सकता है। जो भी नंबर बड़ा होगा वो मैसेज मुझे क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज द नेस्टेड। अब तक लैडर की बात करते हैं। एक्चुअली लैडर in a program involving multiple conditions, the nested if else statements make the program very difficult to write and understand if nested more deeply. Syntax: if condition first, then statement one is, else if condition two, statement two, else if condition three, then statement three, and else default the statement. मीन्स समझ लेते हैं चीज को क्या कहा है। एक्चुअली कंडीशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट को चेक करेगा। तो कंडीशन फर्स्ट
मेरी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, देन बाहर आ जाएगा प्रोग्राम। अदरवाइज कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल ट्रांसफर टू द फर्स्ट एलिफ स्टेटमेंट। यहां पर आएगा कंडीशन 2 को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, अगर मेरी ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 को प्रिंट कर देगा एंड कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। सपोज कंडीशन 2 इज ऑल्सो फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है कंट्रोल मूव टू द एल्स इफ कंडीशन 3 एंड चेक द कंडीशन नंबर 3 एंड कंडीशन 3 is true, so statement 3 is executed. Otherwise, condition 3 is false, default statement are executed. This is the sentence of the ladder. Flow chart. Same working. Condition number first, condition first, and condition true. So statement 1 execute. Condition is false. Condition number 2. Condition 2 is true. Statement 2 is executed. Suppose condition 2 is false. So again, condition number 3 and condition number 3 is true, तो statement 3 is execute and so on. अगर conditions false है तो क्या आ जाएगा, else स्टेटमेंट में आएगा, उस पर स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। एंड कंट्रोल ट्रांसफर एवरी स्टेटमेंट कंट्रोल ट्रांसफर टू द एक्स मींस टर्मिनेट द प्रोग्राम। थैंक यू।